नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि आज शाम 5:15 के आसपास बिजली गुल होती है और लगभग अभी 6:25 के आसपास का समय हो चुका है। 1 घंटा 10 मिनट हो चुका है। अब लोग लोकल टीवी को फोन करने लगे हैं कि भैया लाइट के विषय में कोई अपडेट दीजिए। लाइट क्या कहीं से फॉल्ट हो गई है, क्या कहीं पे कर्मचारियों के द्वारा बनाया जा रहा है, या कहीं पे मेंटेनेंस कार्य करवाया जा रहा है, आखिर लाइट क्यों बंद है, इसके विषय में एक वीडियो बनाकर जानकारी आम जनों तक पहुंचाइए। ऐसे में हमने जब हमारे जो लोकल टीवी के सब्सक्राइबर भाई हैं उन्होंने हमें फोन किया और इसकी जानकारी के लिए उन्होंने बातचीत की, तो इसके बाद हमने जो देवभोग के जेई हैं संजय कुमार दीवान सर से बातचीत की और लाइट के विषय में हमने उनसे अपडेट दिया है। उन्होंने जो हमें लाइट के विषय में जानकारी दी है, उनके दिए गए जानकारी के मुताबिक इंदा गांव के सीआरपीएफ कैंप तक अभी बिजली व्यवस्था बहाल हो गई है। वहां तक लाइन चालू कर दी गई है। जेई संजय दीवान सर ने बताया कि वो अपनी टीम को लेकर मौके के लिए रवाना हो चुके हैं और इसके बाद ये जो इंदा गांव का सीआरपीएफ कैंप है वहां से लेकर धुरवागुड़ी तक यहाँ से जो लाइन की जो फॉल्ट की स्थिति है वहां से पेट्रोलिंग करवाया जाएगा। पेट्रोलिंग के बाद जब फॉल्ट मिलेगा तो इसके बाद जो सुधार कार्य करवाया जाएगा। जय दीवान सर से हमने पूछा कि सर समय का कितना लग सकता है, तो उन्होंने कहा है कि तिवारी जी अभी समय तो बता पाना संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि बहुत ही जल्द, चूंकि हम अपनी टीम के साथ निकल गए हैं, तो बहुत ही जल्द विद्युत व्यवस्था को बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने इस तरह का भरोसा लोकल टीवी से बातचीत के दौरान दिलाया है। उन्होंने बताया है कि 5:15 में जो मेल लाइन थी, मेल लाइन में फॉल्ट की स्थिति, जो इंदा गांव से लेकर देवभोग तक मेल लाइन है, वहां पर फॉल्ट की स्थिति उत्पन्न हुई है। उत्पन्न होने के बाद एक कर्मचारी वहां पर जाकर, एक कर्मचारी के द्वारा जब काटा गया, तो काटने के बाद जो बीच में ये क्या है कहें कि उनका एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट को जब काटा गया बिजली कर्मचारी के द्वारा जाकर, तब जाकर जो लाइन है इंदा गांव का जो सीआरपीएफ कैंप है, सीआरपीएफ कैंप तक जो लाइट है चालू हो गई है। लेकिन इसके बाद फॉल्ट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके बाद बड़ी लाइन में फॉल्ट बताया जा रहा है। जेई संजय दीवान अपने कर्मचारी के साथ ही अमली पदर के जो जेई हैं वे भी अपने कर्मचारी को लेकर मौके के लिए रवाना हो गए हैं। चूंकि अभी इंदा गांव, जैसे जेई संजय दीवान सर ने जानकारी दी है, जेई के दिए गए जानकारी के मुताबिक उधर जो लाइटिंग हो रही है, उधर बिजली चमक रहा है, जिसके चलते और इसके साथ ही रिमझिम बारिश भी हो रही है। देवभोग में भी रिमझिम बारिश हो रही है। देवभोग ब्लॉक के कई गांव में रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम का मिजाज बदल गया है। अचानक पिछले 3 या 4 दिनों से मौसम का मिजाज बदल रहा है, जिसके चलते आम जनों को काफी तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर के 2 बजते ही अचानक मौसम का मिजाज बदल जाता है। काले बादल दिखने लगते हैं। इसके बाद कुछ ही देर के बाद पिछले 3 दिनों से जो स्थिति बन रही है उससे आपको बता रहा हूं कि अचानक बेमौसम बारिश शुरू हो जाती है। और इसी बेमौसम बारिश के बीच में जब ये कहें कि तेज हवा चलती है, बिजली चमकता है, तब जाकर जो इंदा गांव से देवभोग तक जो हमारी मुख्य लाइन है 33 kV की लाइन है, ये चूंकि जंगल से होकर गुजरा है, तो वहां पर यदि कोई पेड़ की टहनी आ जाए या कोई पत्ती आ जाए या कोई पेड़ का जब ये कोई शाखा, कोई डंगाल है, वो डंगाल गिर जाए, तो अच्छा वहां पर फिर लाइन बिठा देती है और फॉल्ट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई बार बारिश के दिनों में इंसुलेटर भी पंचर हो जाते हैं, इंसुलेटर भी भ्रष्ट हो जाता है। इस तरह की खबरें कई बार मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को मैंने बताया है। तो फिलहाल आज कहां पर फॉल्ट की स्थिति उत्पन्न हुई है ये पता नहीं चल पाया है, ये कंफर्म नहीं हो पाया है। जेई दीवान सर ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान भरोसा दिलाया है कि जल्द ही विद्युत व्यवस्था बहाल करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। टीम देवभोग से निकल चुकी है, अमली पदर से निकल चुकी है और इसके बाद कुछ ही देर बाद इनकी पेट्रोलिंग शुरू कर दी जाएगी। पेट्रोलिंग के बाद जब फॉल्ट मिलेगा तो इसे फिर फॉल्ट को क्लियर किया जाएगा। लाइट और कोई अपडेट यदि होगा तो हम कोशिश करेंगे कि लाइट से संबंधित अपडेट हमारे लोकल टीवी के दर्शकों तक हम पहुंचाएं।